₹10 पेंशन कर रहा है रूम में। कितना टाइम हो रहा है तुमने? कितना टाइम हो रहा है तुमने? कितना टाइम हो रहा है अभी? ऑफिस समय ना, और ऑफिस है, ये ऑफिस है तुम्हारा। हम सर 10 बजे ऑफिस गए थे। विधायक जी जो हैं वो जनता की जो भी समस्याएं हैं उसे यहाँ पे सुन रहे हैं, और आइए इनसे जानते हैं कि आज जो घटना घटी है मनातू ब्लॉक में और उसको लेके किस तरह का ये मांग करते हैं, और यहाँ पे पब्लिक के जो समस्याएं सामने आई है, आइए इन सब को लेके हम बात करते हैं अभी वर्तमान विधायक पांकी विधानसभा शशि भूषण मेहता जी से। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर धन्यवाद। और जिस तरह का यहाँ पे हमने देखा कि जो मनातू ब्लॉक के बड़े अधिकारी हैं सर, वो जिस तरह का शराब का सेवन वो कर रहे थे और ये ड्यूटी आवर में, तो ये सब कैसे आपको पहले से मालूम था या सर या अचानक ये कैसे हुआ सर संभव आखिर उनको पकड़ना? क्योंकि बहुत दिन से हमने भी पब्लिक का बहुत सारे समस्याएं देखे हैं और इस तरह की बातें आ रही थी सर, तो इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये आज हमारा पूर्व सुनियोजित ये कार्यक्रम था इस प्रखंड में आने का और प्रमुख का कार्यालय का उद्घाटन करने का, उनको ऑफिस का उनका उद्घाटन करना था। आने के बाद जो मैंने पाया कि एक प्रोटोकॉल के तहत रहना चाहिए था रिसीव करने के लिए, और आने के बाद रूबरू होने के लिए यहाँ के वीडियो नदारत, सीओ नदारत और जितने और कर्मचारी पदाधिकारी थे अपने कार्य में मस्त थे। हमने पता लगाया कि ये कहाँ है गए वीडियो को तो रहना चाहिए था, आज कार्यालय में रहना चाहिए था। पता चलता है कि ये डेरा में ही अभी तक हैं। तो डेरा में क्या कर रहे हैं? हाँ, कभी लोगों ने बताया कि कभी ऐसा ऑफिस आते नहीं, डेरा ही में रहते हैं, कुछ साइन करना तो डेरा ही से करते हैं, कभी ऑफिस आते ही नहीं हैं। हमारी इच्छा हुई कि जाके देखते हैं कि डेरा में क्या करते हैं, वहीं ऑफिस करते हैं तो कैसा देखते हैं। जाने के बाद पता चला, देखा हमने कि 3-3, 4-4 ऐसो ये रम या विस्की क्या बता नहीं क्या, हाँ, बोतल बढ़का रखा हुआ है, सिग्नेचर का प्रीमियम और सिग्नेचर गोल्ड और क्या क्या, और एक गिलास में जो है दारू, आधा गिलास ऐसा दारू उसमें रखा हुआ है। और इसके बाद में वो पी करके एकदम मस्त है। इसके बाद हमने देखा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कह रहे कि नहीं, नींबू चाय पी रहे हैं। हाँ, नींबू चाय पी रहे हैं। वो ये क्या नाम है, सिग्नेचर के बोतल में इनको नींबू चाय मिलता है। हमने उसी समय ऑनलाइन वीडियो कॉल पर बात किया डीसी साहब से, डीसी पलामू से, डीडी से बात किया। और इसके बाद राजू वरुण एक्का हैं सरकार के मुख्य सचिव, उनसे हमारी बात हुई। मुख्य ये सचिव हैं ग्रामीण विकास विभाग के मनीष रंजन जी, उनसे हमारी बात हुई। हमने वीडियो कॉल पर सब बोतल भी दिखला दिया और उनके कार्यशैली भी दिखला दिया। और इसके बाद हमने उस सब सारे बोतल को ला करके प्रखंड कार्यालय पर रख दिया कि जब तक अब पदाधिकारी नहीं आएंगे जिला से, तब तक यहाँ से हम लोग जाएंगे नहीं। और सारे गांव के लोग, पूरे प्रखंड के लोग आज और उम्मीद कर रहे हैं कि जिला से प्रतिनिधि, जिला डीसी आएंगे और इसके बाद इस पर कार्रवाई करने के लिए करेंगे, सस्पेंड करेंगे, ऐसे नए पदाधिकारी देंगे। और यहाँ पर जितने पदाधिकारी कर्मचारी ऐसे पदाधिकारी के कारण बेलगाम हो गए हैं, वो कार्यशैली में सुधार करने के लिए भी ऐसा अपना शुरुआत करेंगे। अब इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जिला से डीसी ऐसे अपने प्रतिनिधि को अपने आएंगे। इसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद ऐसे हम लोग यहाँ से जाएंगे। और रही बात और ये का क्या नाम है, और दूसरे काम का, तो जैसा अभी पता चलता है कि आधार कार्ड का काम है सो फ्री में होता है प्रखंड में, लेकिन यहाँ पर एक विकास ठाकुर या विकास ठाकुर है कहीं, ये का क्या नाम है, डाल्टेंगे हुसैनाबाद का कहीं का, वो 400 रुपया ले करके आज तक काम नहीं किया, जबकि लाके घूम रहा है। लोग घूम करके एकदम परेशान है। हमने कहा है कि ऐसे कर्मचारी को हटाओ। और जब कभी भी ये जिला का ये निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बात हुई है, और ये निर्वाचन का ये सेल का वो आदमी है, तो उन्होंने कहा है कि इसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। जब कभी हमारे यहाँ आने का कार्यक्रम होता है तो एक सीआई है, उसका नाम है पवन कर्मचारी कम सीआई है, वो आज तक ऐसो कभी ऐसो है सामने आने का ये नहीं करता है। उसको ऐसो घर ढलाई चल रहा है, घर ढलाई करवाता है और इसके बाद अपना घर में ही रहता है, अपना उसमें व्यस्त रहता है। तो उनको हमने अभी कहा है कि चार्ज दो दूसरे किसी को,
चार्ज दे करके सीआई का काम होगा। एक एक है विकास ऐसा व्यक्ति का नाम है कि बता रहे हैं, ये सज्जन है, ये गिरेंद्र नाम है, क्या नाम है जी? रंजीत बता रहे हैं कि 20,000 रुपया में ऐसो केवाला कराए, एक ज़मीन का 1 लाख रुपया उन्होंने मोटेशन में चाहिए, सीओ का उसमें चाहिए, सीआई का चाहिए, कर्मचारी का चाहिए और सारे लोगों का हिस्सा चाहिए। तो ये कहिए कि बर्बाद गुलिस्ता कर दिया एकदम ये लोग। तो ये कहावत हमको याद आ रहा है कि प्रखंड पर लागू होता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी था, तो यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्ता क्या होगा। ये कहीं बर्बाद कर दिया ये प्रखंड को लोग, और ये लूट खसोट का हुआ दारू पीने का, दारू का अड्डा बना दिया लोग। और सरकार जब तक नहीं चेतती है ये सब की यहाँ की स्थिति को लेकर विधानसभा में हम आवाज़ उठाएंगे और एक एक को ऐसा हम लोग नकेल कसने का काम करेंगे। जैसे कि जो दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, गया के बॉर्डर से लोग आते हैं यहाँ काम कराने, और काम कराने के बाद ऐसे चले जाते हैं, काम नहीं होता है चले जाते हैं। और यहाँ ना ऑफिस खुलने का टाइमिंग है ना ऑफिस बंद होने का टाइमिंग है, मनमानी का आलम है। तो ये कार्यशैली में बदलाव करने के लिए भी आज हमने चेतावनी दिया है कि अगर नहीं बदलाव करते हैं तो आपको जो है जो दुर्गति होगी उसके लिए जवाबदेही खुद आप होंगे और जिला प्रशासन होगा और राज्य सरकार होगी। क्योंकि ये भ्रष्टाचार केवल है इसी ब्लॉक के नहीं है, बल्कि पूरे भ्रष्टाचार ही में ये सरकार डूबी हुई है। और यही कारण है कि उसका फलाफल यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ भी लोग ऐसे दारू पी करके अड्डाबाजी कर रहे हैं। उसके बाद जब पदाधिकारी वीडियो ही दारू पिए दिन में घर में बैठ करके ऑफिस नहीं करे तो दूसरा लोग क्यों नहीं करेगा? दूसरा लोग का भी यही हाल है। दलालों का ऐसा कहिए कि एकदम ऐसा ये एक एक व्यक्ति का 3-3 4-4 दलाल है। दलालों का ऐसा कहिए कि साम्राज्य चल रहा है। ये सबों पर ऐसा नकेल कसने के लिए और लोगों को कार्यशैली में बदलाव करने के लिए चेतावनी दी गई है। आने वाले समय में अगर ये नहीं ऐसा सुधरते हैं तो ये इनके लिए ऐसा खैर नहीं है। और यह जनता यहाँ जाग चुकी है, एक एक को ऐसा ठीक ठाक कर करके इसके बाद में इसको कार्यशैली में सुधार करवाने का काम करेगी। ये जनता को जो हवाले ही कर दिया गया है। हमारी जहां आवश्यकता होगी हम इनके साथ हैं, इनकी समस्या के साथ हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। और इनको हम लोग सदन से लेकर सड़क तक ये दारू पीने का काम को हम लोग उठाएंगे। और हमको जैसा ज्ञात हुआ है कि अभी जिला से डीसी साहब ऐसा अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं और उनको हम लोग दारू का बोतल उनको हैंड ओवर करवाएंगे। और इसके बाद उनको ये कहते हुए हैंड ओवर कराएंगे कि आप इनको तुरंत यहाँ से खाली करवाइए, ऐसे ये क्वार्टर में रहने लायक नहीं है, प्रखंड में रहने लायक नहीं है। अब ऐसे सीओ पर भी ये सो हम विशेष अधिकारी लाने जा रहे हैं, क्योंकि ये घर अपना बैठे रहे और इसके बाद में विधायक ऐसे सामान के साथ उनको खिलवाड़ किया है। इनको ऐसे ये न प्रोटोकॉल का पता है न या कुछ पता है। और ये एमओ ऐसा कहिए कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट एमओ है। एमओ कहिए कि जो पीटीजी का जो राशन होता है हर एक महीना में 60 बोरा वो अपने घर में बेच देता है। और जब से है तब से इतना मरे हुए व्यक्ति को या जिंदा भी है तब पर भी काम करने चला गया तब पर भी उसका भी राशन ये अपने गट कर जाता है। तो ऐसे एमओ को ऐसा हमने दिशा की बैठक में भी कहा कि इसको आप तुरंत सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए और इनका जितना पैसा इस बार बनता है सरकारी रेट से इसको रिकवर करिए। ये सभी ऐसा हम लोग निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में हम समझते हैं कि शुरुआत का यह पहला ये होगा, ये सीढ़ी होगा और आने वाले समय में ये प्रखंड निश्चित रूप से एक अच्छा प्रखंड के रूप में जाना जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे, आप देख रहे थे बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता जी थे। सर एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि बहुत सारे जनता का कमेंट आ रहा था सर कि अभी जो अवैध वसूली का खेल है सर वो इंदिरा आवास में है और इंदिरा आवास को लेके जो ग्रामीण जनता है सर वो अगर जैसे ब्लॉक से दबाव बनाया जा रहा है कि आप इंदिरा आवास बनाइए, और वो जो इंदिरा आवास जिसको बनाना है वो बालू के लिए इतना महंगा बालू आखिर कहाँ से उठाए। वो लोग पता करते हैं तो 3,000-4,000 रुपये ऐसे बालू आ रहा है सर। तो इंदिरा आवास एक तरफ पब्लिक उतना महंगा कैसे बनाए सर, या बालू को लेकर के सरकार कितना संवेदनशील है, क्योंकि बालू एक बहुत अहम मटेरियल होता है सर इंदिरा आवास को लेकर। तो सर बालू के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब से ये सरकार बनी है, पहले भी सो हेमंत जी की सरकार थी तो बालू का वही किल्लत था। अभी जब से ये सरकार बनी है बालू का ये बेचने, बालू में का जो खेल हो रहा है ये पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है। समस्या सो बालू के कारण सो ये आम आवाम है सो समस्या से परेशान है। और एक इनका
अभी चल रहा है। ये इनका एक मिश्रा जी है सो मुख्यमंत्री जी के बालू बेचवा है सो ये मिश्रा जी हैं और साहेबगंज में उनके यहाँ पर पता चल रहा है कि ये अभी ईडी का सो ये छापा भी पड़ रहा है। तो ये बालू का जो किल्लत है सो क्या है, राज्य सरकार, ये राज्य सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि ये प्रधानमंत्री आवास गरीब गुरबों का आवास होता है। आज घर उजाड़ करके लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि हम ऐसे छत बनाएंगे, हमारा ढलाई होगा, लेकिन बालू नहीं रहने के कारण, ऊंचे दाम पर मिलने के कारण ये बना नहीं पा रहे हैं। तो ये जितनी ऐसो गरीब गुरबा है सो ये आम आवाम है वो बालू का ये किल्लत झेल रही है, उसका खमियाजा तो भुगतना पड़े सरकार को। हमने बालू के समस्या को लेकर के पिछले विधानसभा सत्र में भी काफ़ी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाया था और पांकी विधानसभा में हमने ट्रैक्टर रैली भी किया था। इसलिए कि बालू के कारण है सो ट्रैक्टर को पकड़ते और पकड़ के अवैध 30-40 हज़ार रुपये वसूलते। तो ये कारण से बहुत समस्या हो गया है यहाँ पर। हम लोग आने वाले समय में हम अपने पार्टी नेतृत्व से बात कर रहे हैं, अगर जरूरी पड़ा तो हम केवल पांकी विधानसभा नहीं बल्कि हम ट्रैक्टर से भर देंगे इस जिला को। अब पूरे सभी प्रखंडों से पलामू में सो बालू का के सवाल पर हम ट्रैक्टर से रैली करेंगे। उसके बाद में सो पूरा पलामू को जाम कर देंगे, क्योंकि ये समस्या केवल यहाँ का नहीं बल्कि पूरे जिला का समस्या है। हम चूँकि जिला के हम लोग प्रतिनिधि हैं, पर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, तो हम इस समस्या को लेकर के हम किसी कीमत पर बैठने वाले नहीं हैं। हम इनकी समस्या से हम रूबरू हैं और आने वाले समय में विधानसभा के साथ साथ हम सड़क पर भी इसका आंदोलन करने जा रहे हैं।